पढ़ रहे हैं। केशिकत्व तो क्या होता है? ये अंग्रेजी मीडियम आ रहे हैं, मैंने जो लिख रहा हूँ अंग्रेजी में पढ़ लियू का लिख रहा हूँ, ठीक है। केशिकत्व क्या होता है? केशिकत्व उसमें सुनो, आप लोगों ने और हमने सबने केशिकत्व का प्रयोग बचपन से ही किया है। अपन टंकी में से पानी भर के नली से खींचते हैं, सुन लो तो, टंकी में से नली में खींचते हैं, नली में से पानी आ लगता नीचे। वो काय की वजह से आ लगता है? केशिकत्व की वजह से। काय वजह से आ लगता है? अपन दिया में जो है बत्ती रख के दिया जलाते हैं, तेल भरवे नीचे, मेरे हिसाब जो दिया है वो तेल तो यहाँ भरा है, ठीक है, और बत्ती जल रही है कहाँ? यहाँ। ये मतलब हमने कहा साहब बत्ती कहाँ जल रही है? यहाँ जल रही है, ये ज्योति जल रही है। तो ये यहाँ से ये तेल यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? केशिकत्व से। मैंने कहा साहब ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है और इसकी जड़ें हैं नीचे, जड़ों से पानी पत्ती तक कैसे पहुंच रहा है? जड़ों से पानी पत्ती तक कैसे पहुंच रहा है? वो भी क्या है? केशिकत्व के कारण पहुंच रहा है। क्या कारण पहुंच रहा है? यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक नली में द्रव का प्रवाह ऊपर या नीचे होना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम कोई कांच की नली में यदि पानी में डुबाएंगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। सतह ये है, पानी कहाँ तक भरा था? पानी यहाँ तक। तो मैंने अगर एक नली को यहाँ डुबाया, नली को यहाँ डुबाया, तो पानी थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक भरा हुआ दिखाई हमको देता है। लेवल कहाँ था? यहाँ, ठीक। तो ये ऊपर पानी क्यों आ गया? केशिकत्व के कारण। क्या कारण? आ रही बात से? ये अगर ये पानी था, अगर मैं मरक्यूरी ले लूं, मरक्यूरी माने पारा, क्या ले लूं? पारा। तो पारे में मैं जैसे ही नली डुबाऊंगा तो ये पारा यहाँ तक है, जबकि इस नली में थोड़ा सा कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों द्रवों में अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। पानी के का घनत्व तो बहुत कम होता है, पारे का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। नली की मोटाई पर भी निर्भर करता है, नली कितनी मोटी है, नली की मोटाई कितनी। आ रही है आपको बात समझ? चलो देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। जब दोनों सिरों पर खुली एक केस नली, याद रहे नली दोनों तरफ कैसे होनी चाहिए? खुली हो। जब ऊपर से आप डालोगे जल में, इस तरफ खींचोगे तभी पानी आएगा। खुली नली को के खुली एक केस नली को पानी में डुबोया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, तो पानी केस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जैसे कि देखिए ये चढ़ गया, चढ़ गया, कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जबकि इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो कुछ कुछ पारा नली में नीचे की ओर दब जाता है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरने की घटना, चाहे पानी हो या पारा हो या दूध हो या तेल हो, है तो सिर्फ द्रव, द्रव ही, द्रव माने तरल, तरल माने लिक्विड, या तो ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर नीचे। उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किसी सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? अब त्रिज्या मतलब मोटाई, त्रिज्या मतलब है क्या? देखो जैसे मैंने कहा ये केस नली है, केस नली मतलब क्या? गोल होगी, और गोल ये इसका मुंह है, मतलब बता ऐसे कर दिया मैंने। अब आप जानते हैं इसका केंद्र हो गया, तो ये क्या होती है? त्रिज्या। आ रही बात सही में? ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास, ठीक है। तो मतलब क्या, ये वास्तव में है क्या? नली की मोटाई तो है। अगर हम त्रिज्या बढ़ा देंगे, इसकी त्रिज्या ये थी, वो इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है। ये नली पतली नली थी, ये नली मोटी नली है। तो क्या पर निर्भर करता है? त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करता है? तो त्रिज्या मतलब नली की मोटाई, नली की मोटाई। बात सही में आई आपको? चलिए देखिए, उदाहरण उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरणों से क्वेश्चन आते हैं, 100% प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। भाई पहला उदाहरण दिया, केशिकत्व के कारण लालटेन में मिट्टी का तेल
बत्ती में बनी छोटी छोटी केस नलियों के सहारे ऊपर चढ़ता है। चाहे तो लालटेन कह दें, चाहे दीपक कह दें, चाहे चिमनी कह दें, चाहे चिराग कह दें। चिराग दीपक से ही कहते हैं। अलाउद्दीन के चिराग देखा होगा ना आपने, वो रगड़ता था उसमें चिन्ह निकल आता था। मतलब जो तेल होता है वो रुई में पतली पतली क्या होती हैं, केशिकाएं बन जाती हैं, नलियां बन जाती हैं, जिनसे तेल ऊपर तक पहुंचता है। बात सही में आई। दूसरा ऑप्शन, फाउंटेन पेन की निब की नोक के बीच में चिरी होती है, जिससे स्याही में डुबोने पर वह ऊपर चढ़ जाता। आप जानते हैं, आपको मैंने कल बताया था, फाउंटेन पेन वह पेन जिसमें क्या भरी जाती थी, स्याही। उसमें ऐसी निब होती है और उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक छेद होता है और इसमें से एक पतली क्या निकली रहती है, धारी। और ये हमारा ऊपर पेन बना लेते मैंने, ये पूरा ये इसकी निब थी, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पेन है। इसमें क्या भरी हुई है, स्याही। और स्याही इस पतली सी छेद से निकल के आगे की ओर, ये क्या काम करता है, नली का काम करता है। क्या काम करता है, नली। और यहाँ पर आप लिख सकते, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने। किसने किया था, स्याही बारो पेन, जी में स्याही भरी जाता है, भाषा कहते हैं अपन का फाउंटेन पेन। मैंने कल कहा था कि फाउंटेन पेन प्रेशर के सिद्धांत पर, दाब के सिद्धांत पर काम करता है। फाउंटेन पेन को जेब में रख के हम हवाई जहाज की यात्रा नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया, क्योंकि आप ऊपर हवाई जहाज में बैठ के जाओगे तो वहां प्रेशर कम हो जाता, ऊंचाई के साथ साथ दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो वायु दाब में क्या आती है, कमी। इसीलिए वहां पर क्या होता है, वो अपनी स्याही फेंक देता है। बात सही में आ रही है, क्या कह रहा हूं, ऊंचाई पे दाबे से प्रेशर दाब कम होता है। और दाबे हम पास्कल में नापते हैं, क्या नापते हैं, नहीं। देखो ये आपको दो एग्जांपल समझ आ गया केशिकत्व के। क्या, एक तो हमने कहा साहब केशिकत्व के कारण क्या होता है, मिट्टी का तेल लालटेन में या दिया में चिराग में ऊपर जाता है। दूसरा उदाहरण दिया आपने कि साहब फाउंटेन पेन की निब में दरार होती है, उससे स्याही आती है, वो भी केशिकत्व काम करती है। तीसरा उदाहरण दिया, किसान खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे जल पौधों के तनों में बनी केशिक नलियों में चढ़कर ऊपर टहनियों तक पहुंच जाता है। पानी देते हैं, जैसे पानी में कहाँ बैठता है, जमीन में। और जमीन में क्या होती है, जड़। वो जड़ से पानी कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पत्तियों तक। काय से, केशिकत्व। एक और उदाहरण बहुत आता है, क्या कारण है कि किसान फसल काटने के बाद खेतों में जुताई कर देते हैं। क्या कारण है, किसान फसल काटने के बाद खेतों में क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। आप तो जो समझने का प्रयास करना, क्या होता है भाई, केशिकत्व होता क्या है। जैसे मैंने कहा साहब ये खेत है, ये खेत है, और खेत में ये हमने कहा साहब ये हमारी फसल थी, ये फसल थी, ये कोई पौधा था, ये कोई पौधा था, है ना, ये भी कोई पौधा था। इस तरीके से पौधे थे। अब हमने क्या काम किया, फसल को काट लिया, ये फसल को काटा, काट दिया फसल को। अब फसल को काट दिया हमने, लेकिन इसकी नलियां रह गई। अब भाई जो यहाँ पर पानी होगा इस मिट्टी में, जो भी यहाँ पर जो पानी है होगा इस मिट्टी में, इस नली से भाप बन बन के क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा। यानी कि यदि हमने जुताई नहीं की तो हमारे खेतों का पानी पूरा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इन नलियों को तोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, हल से खेतों की जुताई कर देते हैं, इनको पूरा जोत देंगे। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल समझ, और भी एग्जाम्पल्स में देखो। अब ये अपना केशिकत्व होगा, केशिकत्व इंपोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद में क्या आता है, श्यानता। क्या आ जाता है, अब मैं श्यानता की बात करूं, श्यानता होता क्या है, अच्छे से समझ लेना। श्यानता, क्या कह रहा हो यार तू, समस्या आ गया छू, उसे परेशान मत करो। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, ये कोई एक द्रव है, ये कोई क्या, एक द्रव है, समझ लीजिए। देखो, द्रव है, ये द्रव की कोई दूसरी लेयर है। द्रव ही है, द्रव की, मान लीजिए ये कोई पानी है या कुछ भी मान लीजिए, द्रव है, तरल पदार्थ है। ठीक है,
ध्यान सुनना, एक ही द्रव की दो विभिन्न परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? विरोधी बल क्या कहलाता है? जैसे मैंने कहा कि ये एक द्रव था, इन दोनों की परतों के बीच की ये लेयर है, क्या एक लेयर, ये लेयर ऊपर की बह रही है, इतने इतने बह रही है लेयर। हमने कहा साहब ये लेयर इधर बह रही है, ये लेयर बह रही है इधर, और ये बल जो है इस तरफ की ओर लगाती है, ये बल ये इस तरह की ओर बल लगाती, नीचे की नहीं बह रही है, ऊपर की बह रही। देखा है कभी आपने, महसूस किया है? ऊपर जैसे मान लीजिए अब आपने चाशनी को टपकाया, चाशनी ये थारी में डाल लो, ऊपर बाय ऐसी करो, तो ऊपर की लेयर बहेगी और नीचे की लेयर पीछे चिपकी रहेगी। समझ में आ रही बात मेरी? तो इसी को क्या कहते हैं अपन? श्यानता। क्या कहते हैं? समझ में आ रही मेरी बात? ये कायम होती है बेटा, ये द्रवों में होती है, और कायम होती है ये द्रवों में और गैसों में, कायम होती है गैसों में, कायम नहीं होती है ये ठोस में, नहीं होती, कायम नहीं होती ठोस, ये ठोस में नहीं होती। क्यों ठोस में ऐसा नहीं होता कि साहब मेरी हाल बह गई, हड्डा जहीं रह गए? नहीं, पानी की एक लेयर ऊपर, ऊपर की लेयर से बह गई, नीचे की लेयर रुक गई। ऐसा द्रवों में ऐसा और गैसों में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे हवा है, ये पूरी हवा है, इस हवा में मैं अगर ऐसे हाथ दूं तो ऊपर की हवा इधर चली जाएगी, जहाँ नीचे की हवा जहीं रह गई। अगर मैं पानी है, पानी, तो पानी में अगर मैं ऐसे हाथ दूं ऐसे, तो नीचे का ऊपर का पानी किधर चला जाएगा, नीचे का पानी वहीं रह जाएगा। बात सही में आ रही है? तो ये जो बहने से रोकता है, जो बहने से विपरीत बल होता है जो लगता है, उसे क्या कहते हैं अपन? श्यान बल, या इस गुण को क्या कहते हैं अपन? श्यानता। बात सही में आई आपको मेरी? ठीक है। श्यानता अब काय काय में होती है? द्रवों में, गैसों में, ठोस में नहीं होती। क्लियर? यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के परमाणुओं के मध्य कम ससंजक बल होता है, क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ससंजक बल कहा से कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल को कल समझाया था, ससंजक असंजक बताया था, सुना था, पता है तो दिमाग में रिपीट करो। एक अच्छे स्टूडेंट्स के पढ़ने के गुण क्या होते हैं? पहले वो स्टूडेंट पढ़ता है बुक से, पहले पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है? होश पूर्वक पढ़ता है कि क्या लिखा है। पढ़ने के बाद में वो रुकता है और सोचता है, उस पर क्या करता है? चिंतन करता है, विचार करता है, ये क्यों है, कैसे है, क्या है। मतलब पढ़ के समझ में भी उसको कुछ आया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। पठन और फिर चिंतन। और तीसरा चीज होती है मनन। मनन का मतलब क्या होता है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ लिया, सोच लिया, गुणा भाग लगा लिए कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और फिर उसको दिमाग में अपन ने रिपीट कर लिया, दोहरा लिया, उसको आत्मसात कर लेना, मस्तिष्क में बिना देखे ही रिपीट कर लेना, ये कहलाता है क्या? मनन। जब ये तीन प्रक्रिया से कोई भी चीज गुजर जाती है ना, कोई भी आप पढ़ाई करो, वो अगर इस तीन प्रक्रिया पठन चिंतन मनन के द्वारा यदि होती है, तो आप मान लेना कि कभी जिंदगी में उसे आप नहीं भूलोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? बस याद रखो, हमेशा आप जो चाहोगे, जितना चाहोगे, उस सारी चीजों को सीख सकते हो। इस तीन प्रक्रिया को अपनाना, पढ़ो, चिंतन करो, विचार करो, और उसको आत्मसात करो, मनन करो। ऐसे मत पढ़ते चले जाओ। हाँ, श्यान बल सही में आया? देखिए क्या कह रहे हैं श्यान बल के बारे में। हमने कहा साहब देखिए, किसी द्रव किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच में, दो क्रमागत परतों के बीच में, ध्यान सुनना, दो क्रमागत परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले, आपेक्षिक गति का, ऊपर की बह रही थी, नीचे की रुक रही थी, घर्षण बल को ही क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। इसको अपन विस्कोसिटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ये क्लियर हो गई? अब हम कुछ चीजें और देखते हैं कि विस्कोसिटी पर, श्यानता पर काय का प्रभाव अधिक पड़ेगा। किन चीजों से श्यानता बढ़ती या घटती है? तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम कहें, सबसे पहले मैं बात करता हूं
अणुभार का ही बात करता हूँ। अणुभार, अणुभार समझ रहे हो ना आप लोग? घनत्व। अणुभार से नहीं समझ रहे हो ना? अणुभार मतलब उस पानी से इस गिलास में अकेला क्या है? पानी है। और एक और गिलास है जिसमें पानी, देखो इसमें क्या मिलाया है मैंने? अकेला, इसमें अकेला पानी है। क्या है इसमें? अकेला पानी है। क्या है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस वाले में पानी है, पानी के साथ साथ इसमें मैंने कुछ और मिला दिया। जैसे मैंने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। बताओ किसका अणु भार ज्यादा अधिक है? नमक वाले पानी का। इसमें केवल पानी के ही परमाणु थे, इसमें पानी में हमने क्या और डाल दिया? अब आप मुझे बताओ कि अणु भार बढ़ाने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बात सही में आ रही? क्योंकि ये कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और अपनी सरल सी भाषा में समझ लो, जितो पतलो होएगो बा में उतनी उतनी श्यानता कैसा होगा? कम होगी। उतना श्यानता कम होगी, ज्यादा तेजी से बह जाएगा। जितो गाढ़ो होएगो, जितनो गाढ़ो होएगो वो उतनी आराम से बहेगो। जैसे चाशनी है, पानी तुमने कम मिला दो, पानी में शक्कर, शक्कर घोर दे बात तुमने, तो बाप से कहा होगा वो चाशनी बन गई। अब वो पानी कैसे बहेगा? ठीक है, सही में आ रहे हो? तो एक प्रकार से और भी समझ लो, बहने का गुण ही क्या है? श्यानता। बहने का गुण क्या है? श्यान। समझ में आ रही मेरी बात? तो भाई मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, ये जो क्या था, अणुभार बढ़ाने पर क्या होता है भैया? श्यानता क्या होती है? श्यानता बढ़ती है। अणुभार बढ़ेगा तो श्यानता भी बढ़ेगी। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, बात करता हूं मैं तापमान की। क्या बात करते हैं अपन? तापमान की। अब तापमान है, अगर आप क्या करोगे? तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो मान लीजिए जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? आयतन। ताप बढ़ाने पर क्या है? आयतन बढ़ता है। आप सोचो, आप चाशनी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चाशनी। आपने पानी में शक्कर डाली और उसको उबाल रहे थे। जब तक वो गर्म रखी थी चाशनी तो वो बड़ी आसानी से टर रही थी। अब उसको तुम हटा लो, ठंडा कर लो, तो कैसी हो जाएगी? वो गाढ़ी हो जाएगी। अब बच्चे पक कर जाएगी, धार बन जाएगी बम। मतलब क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने पर श्यानता कम हो रही है। ताप बढ़ाने पर श्यानता, नहीं में आ रही मेरी बात? तो ताप यदि बढ़ेगा तो श्यानता कैसी होगी? श्यानता कम होगी। कैसी होगी? कम होगी। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये काय के लिए है? ये द्रव के लिए। काय के लिए है? ये जो है ये द्रव के लिए है। द्रव काय के लिए? ये जो है बात, ये द्रवों के लिए है। क्या के लिए? द्रवों के लिए। लेकिन यदि मैं गैस की बात करूंगा तो गैस में उल्टा होता है। गैस में ताप बढ़ाने पर, हालांकि ये पूछी आपसे द्रव की जाती है, लेकिन गैस में ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है? क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाओगे तो श्यानता। अब आप कहोगे ये कैसे? तो आप ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, ये हमने कोई बर्तन है, इसमें कोई गैस है, इसमें ये कोई गैस के कण थे। क्या थे? गैस के, ये गैस के कण थे। क्या थे? ये गैस भरी हुई थी। ठीक। और मैंने क्या किया? मैंने इसमें यहाँ पे लगा, यहाँ पे इसको क्या किया? गर्म किया, आग जला दी। क्या जला दी? आग। ठीक है, आग जलाई मैंने। तो ये जो सारे कण हैं, ये जो सारे कण हैं, ये सारे कण कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? इधर से हट करके ऊपर। कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। नीचे से ऊपर कहाँ पहुंच जाएंगे? पूरे ऊपर। गैस गर्म करने पर ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो ये यहाँ पर कैसी हो जाएगी? घनी। तो घना होना मतलब क्या है? घनत्व तो बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्या है? श्यानता बढ़ेगी। श्यानता बढ़े। तो याद रखेंगे, गैसों में क्या कह रहा हूं? गैसों में ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती, जबकि द्रवों में ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होती। श्यानता समझ गए ना? बहना। अब जैसे आपको और अगर किसी को बिल्कुल श्यानता सही नहीं आए तो अपने दिमाग में आप लेके आओ दूध का गिलास और शहद, दोनों को लुढ़काओ, तो कौन जल्दी फैल जाएगा? तो दूध में श्यानता कैसी है? कम है। शहद में श्यानता कैसी है? ज्यादा। आ रही बात है? देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है।
किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। यानी कि उसने श्यानता गुणांक क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि साहब ये 2 लेयर है। श्यानता गुणांक मैंने कहा कि साहब ये कोई 2 लेयर थी, एक लेयर ये थी और दूसरी लेयर हमने कहा साहब ये थी, दूसरी लेयर ये थी। अब आप समझ रहे हो कि एक इधर बहेगी और एक इधर नहीं बहेगी, पर ये एक समय में कितनी दूरी तय कर लेती है ये लेयर। हमने कहा साहब एक किसी समय में ये कितनी दूरी पहले यहाँ थी और 1 मिनट एकांक समय में यहाँ पर आ गई बह के। समझ में आ रही है? यही लिखा है। क्या लिखा है? देखो, क्या श्यानता गुणांक तो मापा जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये आप याद करेंगे। डेकापॉइज काय का होता है? श्यानता गुणांक या प्योवजली P1 कहलाता है। इसका पास्कल से या इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। प्रायः इसे ईटा ईटा एन टाइप बना है, कहा गया एन टाइप का ईटा से प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसे? श्यानता गुणांक को। किसको? श्यानता गुणांक को। तो श्यानता गुणांक होता क्या है अब इसको पढ़ते हैं। ये तो इसकी मात्रक की बात हुई केवल। हमने कहा किसी द्रव का श्यानता गुणांक, ध्यान सुनना, उस द्रव के अंतर एकांक क्षेत्रफल वाली 2 परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल वाली 2 परतों के बीच, एकांक क्षेत्रफल मतलब इतने से इतने दूरी तय करी, बीच कार्य करने वाला श्यान बल के बराबर होता है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता, वेग मतलब स्पीड, वेग मतलब क्या? उसकी स्पीड, उसने कितनी दूरी तय करी, इन दोनों को ही हम मापते हैं। ये क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। सीमांत वेग, सीमांत वेग को अपने समझते हैं। सीमांत वेग क्या होता है? एक पानी का बर्तन लेते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझिए जरा बात को। मैंने एक क्या लिया? पानी का बर्तन। ये पानी का बर्तन है। अब इसमें भरा हुआ है यहाँ तक पानी, ये पानी भरा हुआ पूरा, ठीक, पानी भरा हुआ था। ओके, अब मैंने क्या किया? एक कोई वस्तु, ये वस्तु है, इस वस्तु को मैं जो है इस पानी में गिरा रहा हूं। कोई वस्तु है, इस पानी में गिरा रहा हूं, यानी इस पानी में इस वस्तु को मैं गिरा रहा हूं। देखो, ये देखो, ध्यान सुनना, ये वस्तु ये पानी में गिरेगी, ध्यान ध्यान से देखना। उसमें ये पानी में जैसे मैं जहां से ऊपर छोड़ी मैंने, ये स्पीड से जाएगी, फिर ये आराम आराम से नीचे जाए। नहीं मारे नहीं जा रही बात। फिर देख लेना, इधर बाल देख लेना, यहाँ से गिराई मैंने, तो ये जैसे ही मैं इसको गिराऊंगा ना, तो ये यहाँ तक तो स्पीड में जाएगी, फिर ये आराम आराम से नीचे जाएगी। देखा है कभी? वस्तु को स्पीड से गिराया, बम, फिर आराम आराम से नीचे जाए। हो सकता है थोड़ी ऊपर की उछल जाए, बम, फिर नीचे आराम आराम से जाए। आ रही बात समझ में? ज्यादा नीचे आ गई, यहाँ रोक देते हैं इसको। यही क्या है? देखिए क्या लिखा है, दिख रहा है क्या? हाँ, मैं जा कह रहा हूँ, मैं वहां तक नहीं पहुंचा, पहले सुन, मैं शांत तब एक पढ़ा रहा हूँ, तूने जा जा देख ले तू, देख क्या लिख रहा हो, दिख रहा है क्या भैया? देखो क्या लिखा है, देखो, जब कोई जब कोई वस्तु श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है। जैसे ही गिरेगी, हमने कहा साहब यहाँ से, जैसे ये गिरी वस्तु, ये वस्तु यहाँ से ये गिरी, तो ये पहले इसका वेग जैसे जहाँ गिरेगी ना बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। तो गिरते प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से, एक फिक्स वेग से, कुछ समय के पश्चात, कुछ आई कुछ समय के पश्चात, यानी यहाँ तक वेग बढ़ा था, कुछ समय के पश्चात क्या हो रहा है?
नियत वेग से, नियत का मतलब क्या होता है? स्थिर, एक समान वेग से नीचे की ओर गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? इस नियत वेग को, यानी जो एक फिक्स स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक, यहां से यहां तक, वो नियत वेग है, फिक्स वेग है, स्थिर वेग है, उसे क्या कहते हैं अपन? सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है। तरल प्रवाह, देखिए इसको और पढ़ लें। अविरतता का सिद्धांत। तरल प्रवाह मतलब बहते कैसे हैं द्रव। तरल का प्रवाह माने क्या होता है? बहना। यदि कोई संपीड्य, संपीड्य मतलब क्या होता है? सॉरी, असंपीड्य। संपीड असंपीड समझते हो? जिसको दबाया जा सके वो संपीड, जिसको दबाया ना जा सके वो असंपीड। समझ में आ रही? दबाना है ना, जैसे मान ली रुई है तो रुई को मैं दबा सकता, लेकिन लोहे को मैं नहीं दबा सकता। ठीक है। संपीड तथा अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असामान्य अनुप्रस्थ परिच्छेद, परिच्छेद मतलब है कोई, कोई एक नली, उसके बीच का ये छेद, परिच्छेद वाली नली में बह रहा हो तो उसका प्रवाह आरारेखीय हो, तो उस नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह का वेग, प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। इसे क्या कहते हैं? अभिरतता का सिद्धांत, अभिरतता का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर समझ लेना कि एक कोई नली है, उस नली में कोई द्रव बह रहा है और उस नली का, देखो फिर से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यदि कोई असंपीड तथा अश्यान द्रव, यानी कौन सा द्रव? आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, इसका एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा है तो उसका प्रवाह आरारेखीय हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर, नली के यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी, नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब उसका ये काट, ये इलाका, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद परिच्छेद के परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह, द्रव का, जिस द्रव के प्रवाह का वेग, द्रव के प्रवाह का वेग माने बहने की स्पीड, बहने की स्पीड, वेग का गुणनफल, क्षेत्रफल का और उसके प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव कैसा होता है? नियत होता है, हर जगह एक जैसा ही होता है। असमान काष्ठ, यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली। अब आप सब दिमाग में आ रहा कि असमान, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, अब आप नहीं समझ पाते, ऐसे समझ लो, ऐसे समझिए। कैसे? ऐसे कि ये नली है भाई, ये नली यहाँ पर मोटी है, और फिर नली कैसी हो गई? पतली हो गई, फिर नली कैसी हो गई? मोटी हो गई, फिर नली कैसी हो गई? पतली हो गई। कैसी नली है? ठीक है, मैंने बना दी तो समझ रहा हूँ, कहीं पतली है, कहीं मोटी, कहीं पतली है, कहीं मोटी। अब एक बात सुनना मेरी बेटा, देखो जैसे मैंने कहा कि साहब जहां से अपन पानी बहा रहे हैं, जहां से अपन पानी जहां में डाल रहे हैं, जितना पानी जहां से डालो जाएगा, मान के डालो 1 लीटर, 1 सेकंड में कितना डाला मैंने? 1 लीटर। सही में आ रही मेरी बात? तो जहां से कितना निकलेगा बताओ? 1 सेकंड में कितना निकलेगा? 1 सेकंड में 1 लीटर ही निकलेगा, नहीं निकलेगा? कम क्यों? कम मीटर का भाई, जो ये तो बहुत सकरो मोए हो, कम मीटर हो भाई, नहीं, जितना यहां से डालेगा उतना ही यहां से निकलेगा। आ रही बात सही में? अब ये कह रहे हैं कि जब एक समान ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं छेद छोटा था, या यहाँ बीच में चौड़ा हो गया, या सकरा, ये चौड़ा, ये क्या है भाई? स्पष्ट बात है कि जहां सकरा होगा वहां स्पीड बढ़ जाएगी, जहां चौड़ा होगा वहां स्पीड घट जाए। मतलब क्या कह रहे हैं कि उसके प्रवाह का वेग और उसके क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो मान सदैव कैसा, गुणनफल कैसा होगा? नियत होगा। क्योंकि कहीं पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, कहीं स्पीड बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल कम हो जाए, पर गुणा करोगे तो हमेशा कैसा आएगा? नियत आएगा। इसे क्या कहते हैं? अविरतता का सिद्धांत। सही में आ गई बात?
नली है, अगर पानी निकल रहा हो मैं, तुम दबा दोगे भाई, क्षेत्रफल तो कम होगा, वाको क्षेत्रफल तो कम होगा, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन पानी उतना ही निकलेगा जो पहले निकल रहा था, पानी वही निकलेगा। क्यों भाई? क्यों? यहाँ पर एरिया कम किया, स्पीड बढ़ गई। तो क्या कह रहे हैं हम? उसका क्षेत्रफल और उसके बहने की स्पीड का गुणा हमेशा समान होता। यही क्या होता? अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, क्रांतिक कोण, इसको कल पढ़ेंगे।